गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम 19 रूल की चर्चा करेंगे और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पिछले क्लास में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो उसमें हम 9 रूल का हेल्प लेते थे, लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें 10 और नए नियम जुड़ जाएंगे। टोटल ये 19 हो जाएंगे, इसलिए इसे 19 रूल भी कहते हैं। हम 19 रूल के नाम से भी इसे जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये 19 रूल है क्या, क्योंकि जब तक हम रूल नहीं समझेंगे तब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। देखिए यहाँ पे बुक में दिया हुआ है प्रतिस्थापन नियम। निम्नलिखित समान या तुल्य तर्क वाक्यों में किसी एक को दूसरे से स्थानापन्न किया जा सकता है। मीन्स कि इस तरह का अगर कुछ दिया हुआ रहेगा हमारे पास में, जैसे ये दिया हुआ है तो हम इसको इसमें चेंज कर सकते हैं, और ये दिया हुआ है तो इसको हम इसमें चेंज कर सकते हैं। एक की जगह पे दूसरे को रख सकते हैं, दूसरे की जगह पे इसको रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट नियम है, पहला है डी मॉर्गन साध्य। प्रतिस्थापन नियम के अंतर्गत पहला नियम है डी मॉर्गन साध्य। इसे कैसे लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे जैसे यदि हम मान लीजिए हमारे पास में है नॉट पी डॉट क्यू, ये पी डॉट क्यू ब्रैकेट के अंदर में इक्विवेलेंस, और यहाँ पे है नॉट पी वेज क्यू, नॉट पी डॉट क्यू, नॉट पी वेज क्यू। अगर नॉट पी डॉट क्यू रहा हमारे पास में तो इसे हम क्या करेंगे, ये जो नॉट है ना इसे हम दोनों में बांट देंगे, पी में भी बांट देंगे और क्यू में भी बांट देंगे नॉट को, और ये जो डॉट का साइन है वो वेज में चेंज हो जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे नॉट पी वेज नॉट क्यू। ठीक है, नॉट पी वेज नॉट क्यू। अब इसमें भी उसी तरह से सेम करेंगे। ये जो नॉट है उसे हम दोनों में बांट देंगे, पी में भी और क्यू में भी, और ये वेज का साइन जो है वो डॉट में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे डॉट था तो वेज में हो गया था, यहाँ वेज है तो डॉट में। नॉट पी डॉट नॉट क्यू, ये तो पहला हुआ। इसे शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसे शॉर्ट में लिखेंगे हम डी ई एम, मतलब डी मॉर्गन। बस संक्षेप में इतना ही लिखना है। दूसरा नियम है परिणति। इसे कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे पी वेज क्यू है और यहाँ पे पी डॉट क्यू है। तो जब पी वेज क्यू रहेगा तो इसमें करना कुछ नहीं, बस इसका जगह जो है बदल देना है। जैसे पी इधर है तो इधर क्यू लिखेंगे, उधर क्यू है तो पी लिख देंगे। कॉम, इसे संक्षेप में कॉम कहते हैं। जैसे यहाँ पी वेज क्यू है तो क्यू वेज पी, उल्टा कर देंगे। कॉम में सिर्फ उल्टा करते हैं। यहाँ पे पी डॉट क्यू है तो यहाँ पे क्यू डॉट पी हो जाएगा, क्यू डॉट पी। ये बहुत इजी है, बस एक दूसरे का जगह चेंज कर देना है, सिंबल सेम रहेगा। इसे संक्षेप में लिखेंगे कॉम। ये दूसरा नियम हो गया। अब तीसरा नियम देखते हैं। थर्ड नियम है साहचर्य, मीन्स की एसोसिएशन। तो इसमें क्या करना है? देखिए इससे पहले हमने क्या किया था, कॉम में एक दूसरे का जगह चेंज किया था। पी इधर है तो क्यू इधर कर दिए, क्यू इधर है तो इधर कर दिए। लेकिन ये एसोसिएशन में क्या होगा, साहचर्य में, यहाँ पे जो ब्रैकेट दिख रहा है आपको, छोटा ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का जगह हम चेंज करेंगे। जैसे ये ब्रैकेट यहाँ से है तो इसे हम यहाँ से यहाँ कर देंगे, पी और क्यू को ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, आर बाहर कर देंगे। इधर पी बाहर है तो इधर ये जो आर है वो बाहर हो जाएगा। इसमें भी पी बाहर है, इधर का फर्स्ट तो इधर का लास्ट बाहर में हो जाएगा। मीन्स ब्रैकेट का जो जगह है वो चेंज करेंगे। इसे ऐसे लिखेंगे
पी वेज क्यू वेज आर, पी वेज क्यू वेज आर। सिर्फ जो ब्रैकेट था इसमें, ब्रैकेट को हमने इसमें कर दिया, बाकी सिंबल वगैरह सब सेम रहेगा। इसी में इसमें भी उसी तरह करेंगे, जैसे पी डॉट क्यू डॉट आर है, क्यू डॉट आर ब्रैकेट में है तो आर को बाहर कर देंगे और पी को अंदर ले लेंगे। जैसे देखिए पी डॉट क्यू डॉट आर, इधर का फर्स्ट बाहर में था, इसमें लास्ट बाहर कर दिए। एसोसिएशन, इसे संक्षेप में कैसे लिखेंगे? ASSOCSO, शॉर्ट में बस इतना ही लिखेंगे। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब फोर्थ नियम पे चलते हैं। फोर्थ है वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्थ नंबर में यदि दिया हुआ रहेगा पी डॉट क्यू वेज आर या फिर पी वेज क्यू डॉट आर, मतलब कि इस तरह अगर हमारे पास कुछ दिया हुआ है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, वितरण कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए जो पी डॉट है और पी वेज है, पी डॉट को हम ये दोनों में बांटेंगे, क्यू में भी बांटेंगे और आर में भी बांटेंगे, और पी वेज को भी दोनों में बांटेंगे। तो पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे पी डॉट, ये ब्रैकेट में आ जाएगा पी डॉट क्यू, मीन्स पी डॉट था उसे हमने क्यू में बांटा, पी डॉट क्यू। अब ये जो साइन है वो यहाँ पे वही साइन रहेगा। उसके बाद फिर पी डॉट आर, पी डॉट आर, बस ये हो गया इसका। इसी तरह से इसका भी करेंगे। पी वेज जो है उसे क्यू में भी देंगे और आर में भी देंगे। पी वेज क्यू, यहाँ पे डॉट का साइन है तो यहाँ डॉट देंगे, फिर पी वेज आर, मीन्स कि ये पी वेज दोनों में बट गया और ये पी डॉट ये भी दोनों में बट गया। और जब हम इसे लिखेंगे शॉर्ट में DIST, बस इतना ही लिखना है, शॉर्ट में लिखना है, पूरा नहीं लिखना है। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं। फिफ्थ नंबर में है द्विनिषेधक, डबल निगेशन। अगर हमारे पास P है तो हम क्या लिखेंगे? नॉट P। अगर हमारे पास P रहेगा तो उसको हम दो निगेशन के साथ लिख सकते हैं, और अगर दो निगेशन रहा तो उसको हम P लिख सकते हैं। मीन्स डबल निगेशन से ये नॉट हट जाएगा और लग भी सकता है। इसे हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? DN। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो शॉर्ट में DN लिखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। सिक्स नंबर में है विनिमय, ट्रांसपोजिशन। तो इसमें अगर P इम्प्लाई Q दिया हुआ रहेगा तो इसे हम कैसे लिखेंगे? P इम्प्लाई Q, इसका हम पहले जगह जो है वो चेंज कर देंगे, जैसे हमने कॉम में चेंज किया था, पहले P फिर Q और दोनों के आगे निषेध का साइन लग जाएगा, लेकिन सिंबल जो है वो सेम रहेगा। देखिए इस तरह से नॉट Q, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे P पहले है और Q बाद में, तो Q यहाँ बाद में है इसलिए इसे हमने पहले लिखा, और ये पहले है तो इसे हम बाद में लिखेंगे, लेकिन जो साइन है वो सेम रहेगा। नॉट P, दोनों में निगेशन का भी साइन जुड़ जाएगा। तो ये हो गया विनिमय। 7 नंबर में इसे हम संक्षेप में ट्रांस लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 नंबर में वस्तुगत आपादान। वस्तुगत आपादान मीन्स की मटेरियल इम्प्लीकेशन। इस अगर हमारे पास दिया हुआ रहेगा P इम्प्लाई Q तो इसे हम लिखेंगे नॉट P वेज Q, नॉट P वेज Q, ये इसका इम्प्लीकेशन हो गया। शॉर्ट में से लिखेंगे इम्पल। बस जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इतना ही लिखेंगे।
अगला नंबर है, नेक्स्ट नंबर है वस्तुगत तुल्यता क्यू। अगर ये लिखा हुआ रहेगा तो इसे हम कैसे लिखेंगे? एक बार हम लिखेंगे P इम्प्लाई Q, ठीक है, P इम्प्लाई Q डॉट, फिर इसको Q इम्प्लाई P, Q इम्प्लाई P, मतलब कि एक बार सीधा एक बार उल्टा। जब P इक्विवेलेंट Q रहेगा तो P इम्प्लाई Q डॉट Q इम्प्लाई P। और नेक्स्ट देखिए, इसमें एक और है P इक्विवेलेंट Q, तो इसे थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। इसमें लिखेंगे P डॉट Q वेज नॉट P डॉट नॉट Q, P डॉट Q वेज नॉट P डॉट नॉट Q। इससे पहले हमने क्या किया था कि एक बार P इम्प्लाई Q लिखा, उसके बाद फिर उसे उलट करके लिख दिया Q इम्प्लाई P, बीच में डॉट का साइन रहा। इसमें P डॉट Q वेज, यहाँ पे उलटने के बजाय दोनों में निगेशन लगा दिए, नॉट P डॉट नॉट Q। इसे थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, बाकी तो आप समझ जाएंगे तो आराम से बना लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। और इसे जब हम शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसे? नाइन्थ नंबर है निर्यातन, एक्सपोर्टेशन। इसमें क्या करना है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ये देखिए एसोसिएशन का। इसमें हमने क्या किया था, ब्रैकेट जो है उसका जगह हमने चेंज कर दिया था। यहाँ ब्रैकेट है तो इसे हमने यहाँ कर दिया था, और साइन जो था वो सेम था। लेकिन जब हम किसी का एक्सपोर्टेशन करेंगे, निर्यातन करेंगे, तो इसमें ब्रैकेट चेंज होगा लेकिन साइन भी उसके साथ साथ बदल जाएगा। पिछले वाले में साइन नहीं बदला था, जो साइन था उसमें उसी साइन इधर भी था, लेकिन इसमें जब हम इस तरह का ब्रैकेट चेंज करेंगे तो वो साइन के साथ में चेंज होगा। सेम इस तरह लिखेंगे, P इम्प्लाई Q इम्प्लाई R, P इम्प्लाई Q इम्प्लाई R। P डॉट Q इम्प्लाई R था, ब्रैकेट यहाँ है, अब इसका ब्रैकेट हमने यहाँ कर दिया। यहाँ डॉट था लेकिन यहाँ पे इम्प्लाई का साइन हो गया, ठीक है। इसी बात का आप ध्यान रखिएगा। और इसे जब हम शॉर्ट में लिखेंगे बस EXP। 10 नंबर है, 10वां और अंतिम। 10वां और अंतिम है पुनरुक्ति, टोटोलॉजी। अगर हमारे पास P रहेगा तो हम P डॉट P या P वेज P, इस तरह का हम लिख सकते हैं। मीन्स कि यदि हमारे पास एक P रहा तो हम डॉट का साइन देके एक और P लिख सकते हैं, या वेज का साइन देके एक और P लिख सकते हैं, लेकिन ये दोनों साइन पे होगा, इम्प्लाई वगैरह में ये लागू नहीं होगा। तो ये तो हो गए 10 फॉर्मूले। चलिए अब इससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसे शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? TAUT, टॉट। इसे शॉर्ट में हम टॉट लिखेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। ये तो हो गए फॉर्मूले। चलिए अब इसे क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कैसे इससे क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ पेज नंबर 113 में। क्वेश्चन है निम्नलिखित युक्तियों की वैधता के आकारिक प्रमाणों में आधार वाक्यों को छोड़ अन्य पंक्तियों के लिए जिन नियमों का प्रयोग हुआ है उनका संकेत करें। मीन्स की क्वेश्चन बनाया हुआ है, सिर्फ आपको बताना है कि इसमें कौन सा नियम यूज करके ये बना है। ये जो आधार वाक्य है उसको छोड़ करके बाकी जो पंक्ति बनी हुई है वो किस नियम के आधार पर बना है, बस आपको ये संकेत करना है। ये जो इस तरह के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, अगर आप उसे सॉल्व करना सीख जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। इसके आधार पे आप आगे के जो क्वेश्चन है वो आसानी से बनाना सीख जाएंगे।
इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी ना छोड़ें, इसे सॉल्व करें तब फिर आगे बढ़ें। देखिए मैं आपको एक दो क्वेश्चन बता देती हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है L देयरफॉर M इम्प्लाई L, मीन्स कि देयरफॉर से पहले जितना हुआ वो हो गया हमारा आधार वाक्य, ये कंक्लूजन। तो यहाँ से हम बनाना स्टार्ट किए हैं। ये सेकंड लाइन कैसे आया है, L वेज M, हमारे पास सिर्फ L है, ठीक है, हमारे पास सिर्फ L दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे सिर्फ L है, तो ये M कहाँ से आया, नॉट M। तो 9 रूल में हमने पढ़ा था एडिशन का एक फॉर्मूला, कि हमारे पास कुछ भी रहा तो हम उसमें हमें जो आवश्यकता होगा हम उसे ऐड कर सकते हैं वेज का साइन लगा के। तो इसमें वही किया गया है, एडिशन किया गया है। L हमारे पास था, वेज का साइन लगा के हमने नॉट M ऐड किया। नॉट M क्यों ऐड किया, इसमें हम कुछ भी ऐड कर सकते थे, क्योंकि देखिए आंसर जो दिया हुआ है उसमें हमें M की आवश्यकता है, M की आवश्यकता है, तो M तो यहाँ कहीं है नहीं, तो M हम एडिशन के द्वारा ही ला सकते हैं, तभी हमारा आंसर आएगा, और नहीं तो ऐसा नहीं आएगा। अब थर्ड नंबर में देखिए नॉट M वेज L, ये नॉट M वेज L कैसे आया, तो अभी हमने एक फॉर्मूला देखा कॉम का, कॉम में क्या करते हैं, जगह चेंज कर देते हैं। तो इसमें भी वही किया गया है, M को यहाँ से इधर ले आया और L को इधर ले आया गया है, मीन्स कि इसका कॉम किया गया है। अब फोर्थ नंबर में M इम्प्लाई L, मतलब कि इसका इम्प्लीकेशन किया गया है। इम्प्लीकेशन का क्या फॉर्मूला होता है कि अगर आपके पास P इम्प्लाई Q रहा तो आप नॉट P वेज Q लिख सकते हैं, या फिर नॉट P वेज Q रहा तो आप P इम्प्लाई Q लिख सकते हैं। इसमें भी उसी तरह किया गया है, नॉट M वेज L है तो इसने इसे M इम्प्लाई L लिख दिया गया है, मीन्स कि थर्ड नंबर का इम्प्लीकेशन किया गया है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है A इम्प्लाई B, A वेज B देयरफॉर B। अगर क्वेश्चन हमारे पास इस तरह रहा A इम्प्लाई B, A वेज B देयरफॉर B, मीन्स कि यहाँ से जो ऊपर का लाइन है वह हमारा आधार वाक्य और ये कंक्लूजन हुआ, और यहाँ से जो दिया गया है वो बनाया गया है, सॉल्व किया गया है। तो हम करना क्या है, हमें सिर्फ ये बताना है कि इसे करने में कौन कौन से नियम यूज हुए हैं, पहले के 9 रूल और अभी के 10 रूल। बी वेजे कैसे आया, देखिए सेकेंड नंबर में A वेज B है और हमारे पास एक फॉर्मूला है कॉम का, कॉम मीन्स जगह को चेंज करने का, तो इसमें वही किया गया है। 2 नंबर का कॉम किया गया, B बाद में था उसको पहले कर दिया गया, और A पहले था तो उसे बाद में कर दिया गया, मीन्स कि 2 का कॉम कर दिया गया। अब 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर में B वेज A है, उसके पहले 2 नॉट है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था कि 2 नॉट हम लगा सकते हैं डबल निगेशन के द्वारा, किसी भी लेटर में हम 2 नॉट लगा सकते हैं या फिर 2 नॉट हटा भी सकते हैं। तो इसका डबल निगेशन किया गया है, मीन्स कि 3 नंबर का डबल निगेशन किया गया, तो B नॉट B वेज A। डबल निगेशन अगर 3 नंबर में किया गया है तो B में ही क्यों किया गया, A में क्यों नहीं किया गया, आपके मन में ये सवाल उठ सकता है। तो हम देखेंगे कि हमें किसमें करने से हम आगे बढ़ सकते हैं, हमें आवश्यकता किसकी है, हम A की क्यों करेंगे, B की क्यों करेंगे। तो देखेंगे कि हम B में डबल निगेशन करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे तो हमें कुछ हासिल होगा, इसलिए हम B में कर रहे हैं। हमें जिसमें ज़रूरत होगा हम उसमें करेंगे, जिस लाइन में जिस लेटर में। ऐसा नहीं है कि हम 2 नंबर में किए 3 नंबर में किए तो हमें दोनों में नॉट देना पड़ेगा, ये ज़रूरी नहीं है। हमें जिसमें आवश्यकता होगी हम उसमें देंगे। ये जो बाकी बात के जो 10 रूल है वो उसका इस्तेमाल हम चाहे तो पूरे लाइन में भी कर सकते हैं और चाहे तो पूरे लाइन में नहीं भी कर सकते, किसी खास में कर सकते हैं। लेकिन पहले के जो 9 रूल थे उसका यूज़ जब भी हम करेंगे वो पूरे लाइन में यूज़ होगा, उसका यूज़ हम आधे में नहीं कर सकते हैं। बस दोनों में डिफरेंस इतना ही है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे डबल निगेशन किया गया, नॉट B वेज A, ठीक है। इसका 3 का डबल निगेशन। अब 4 नंबर में क्या किया गया, तो एक इम्प्लीकेशन का फॉर्मूला होता है जिसमें कि P वेज Q रहता है, नॉट P वेज Q रहता है, तो उसे हम P इम्प्लाई Q कर देते हैं। तो इस पूरे को हमने नॉट P माना, नॉट P वेज Q, देयरफॉर ये हो गया P इम्प्लाई Q। यहाँ पे एक नॉट एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे वो नॉट
हम उतार देंगे। अगर यहाँ पे एक नॉट रहता तो यहाँ पे हम नॉट नहीं लिखते, सिर्फ लिखते बी इम्प्लाई ए। लेकिन यहाँ दो नॉट है तो एक नॉट हम उतार देंगे, क्योंकि इम्प्लीकेशन के फॉर्मूले में दो नॉट की आवश्यकता नहीं होती, एक ही नॉट से इम्प्लीकेशन हो जाता है। अब 6 नंबर देखिए। 6 नंबर में नॉट बी इम्प्लाई बी। ये नॉट बी इम्प्लाई बी कैसे आया? तो देखिए ये 5 नंबर नॉट बी इम्प्लाई ए, और यहाँ पे देखिए 1 नंबर ए इम्प्लाई बी। आपको 9 रूल में एक फॉर्मूला याद है एच एस का, ये दोनों का एच एस किया गया है। 5 और 1 का देखिए ये P इम्प्लाई Q, Q इम्प्लाई R, तो P इम्प्लाई R। ये ए हट गया, ये B वेज B इम्प्लाई B यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये 5 और 1 का एच एस किया गया। अब 7 नंबर में फिर से 6 का इम्प्लीकेशन किया गया। मीन्स कि P इम्प्लाई Q रहेगा तो हम नॉट P वेज Q लिखेंगे। तो यहाँ पे वही किया गया, P इम्प्लाई Q, तो नॉट P वेज Q। ये एक नॉट यहाँ एक्स्ट्रा था तो उस नॉट को यहाँ पे उतार दिया गया। ये नॉट को हम अपने मन से नहीं हटाएंगे, और नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे एक नॉट था, उसे एक नॉट हमने ज्यों का त्यों उतार दिया, और इम्प्लीकेशन करने से एक और नॉट आ जाता है, तो एक नॉट हमने लगाया और वो वेज के साइन में चेंज हो जाता है, इसलिए नॉट बी वेज बी। ठीक है, अब 8 नंबर में देखिए बी वेज बी। ये बी वेज बी कैसे हुआ? ये दोनों निगेशन कैसे हटा? तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था डबल निगेशन का। डबल निगेशन से नॉट, दो नॉट हटा भी सकते हैं, दो नॉट लगा भी सकते हैं। एक नॉट नहीं, दो नॉट, जब भी लगाएंगे दो नॉट, जब भी हटाएंगे दो नॉट। तो यहाँ पे डबल निगेशन करके इसका दोनों नॉट हटा दिया गया, बी वेज बी। ठीक है, बी वेज बी हो गया। अब ये 9 नंबर में बी कैसे हुआ? यहाँ पे दो बी है, दो बी में से एक बी हट गया, तो ये कैसे हुआ? अभी मैंने 10 रूल जो बताया आपको, उसमें एक फॉर्मूला था टॉट का। टॉट मीन्स जैसे P इक्विवेलेंट P भेज P, P डॉट P, तो उसी तरह इसमें B इक्विवेलेंट B वेज B। ठीक है, तो इसका टॉट किया गया, B वेज B रहेगा तो हम उसको सिर्फ B लिख सकते हैं। ये तो कुछ क्वेश्चन हो गए, तो आप इसको पूरे को आप सॉल्व करिए। इसमें सब बनाया, सब कुछ है, सिर्फ आपको बताना है कि कौन से रूल का यूज हुआ है। अभी तो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल से क्वेश्चन बताए हैं, चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित युक्तियों की वैधता के आकारिक प्रमाणों की रचना करें। हमने 9 रूल में बनाया था, उसमें भी इसी तरह क्वेश्चन था, इसमें भी इसी तरह क्वेश्चन है, लेकिन उसमें 9 रूल का यूज हुआ था, इसमें पूरा 19 रूल यूज होगा, पहले का भी 9 और अभी का भी 10 रूल। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये तो ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए इसे हम सॉल्व नहीं करते हैं। यहाँ पे नॉट सी है और यहाँ पे देयरफॉर में डी है, तो मतलब कि यहाँ पे डी ऐड कर देंगे और इम्प्लीकेशन कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एल वेज एम देयरफॉर सी इम्प्लाई एल वेज एम। इसे सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह लिखा हुआ रहेगा, तो इसे हम बनाएंगे कैसे? तो मैंने आपको पहले बताया था कि पहले इसे हम सजाएंगे नंबर देते हुए, एल वेज एम, और ये देयरफॉर वाला जो लाइन रहेगा वो लास्ट पंक्ति के साइड में आएगा। तो यहाँ एक ही पंक्ति है तो यहाँ पे हम साइड में दे देंगे देयरफॉर सी इम्प्लाई एल वेज एम। अगर यहाँ पे 2-3 लाइन रहता तो ये लास्ट लाइन में होता, लेकिन यहाँ एक ही लाइन है तो इसलिए यहाँ पे साइड में लिख दिए। अब नंबर 2 देखिए, यहाँ एल वेज एम है, यहाँ पे एक ही लाइन है, इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है, तो इसे हम बनाएंगे कैसे, आगे कैसे बढ़ेंगे? तो यहाँ पे हम आंसर देखते हैं, आंसर में सी है। ठीक है, सी, यहाँ पे सी है नहीं, तो क्या करेंगे, एडिशन के द्वारा हम सी को लिखेंगे, सी को इसमें ऐड करेंगे तभी आंसर आएगा, नहीं तो सी मीन्स के आंसर नहीं आएगा, और इस एक लाइन से हम आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम एडिशन करते हैं। ऐड क्या करेंगे, सी। अगर हम सिर्फ सी ऐड करते हैं तो यहाँ पे आंसर इम्प्लाई में है, आंसर हमारा नहीं आएगा, इसलिए हम नॉट सी ऐड करेंगे। एल वेज एम वेज नॉट सी,
नॉट सी ऐड करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा और नहीं तो नहीं आएगा। ये हो गया 1 का एडिशन। अब 3 नंबर में क्या करेंगे? 3 नंबर में देखिए यहाँ पे आंसर क्या है, सी इम्प्लाई एल वेज एम। अगर इसको हम ऐसे पलट देते हैं तो इम्प्लीकेशन करके आंसर आराम से आ जाएगा। तो पहले हम इसका कॉम करते हैं, नॉट सी वेज एल वेज एम, ये हमने 2 का कॉम कर दिया, 2 का कॉम। इसे हम शॉर्ट में ही लिखेंगे 4 नंबर। 2 का कॉम किया। देखिए नॉट सी वेज एल वेज एम, एल वेज एम तो यहाँ है ही ऑलरेडी। अब यहाँ पे नॉट सी है, यहाँ पे वेज है, तो यहाँ पे इम्प्लाई का साइन है। अगर हम इसका इम्प्लीकेशन कर देते हैं तो ये वेज का साइन जो है वो इम्प्लाई में बदल जाएगा। तो हम इसका इम्प्लीकेशन करेंगे, सी इम्प्लाई एल एल वेज एम। ये हो गया 3 का इम्प्लीकेशन, इम्पल। बहुत आसान था ये। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ मुश्किल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी जो मैंने आपको बताया है जो क्वेश्चन, आप उनको सॉल्व करिए, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाते हैं आप वो मुझे कमेंट करके बताइए, या फिर मेरे पर्सनल नंबर में मुझसे संपर्क करें।